किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार आदमी को ठीक कर देती है, अगर दिमाग में पके तो ठीक आदमी को बीमार कर देती है। हाय गाइस, मैं रमेश गुजर, फैकल्टी ऑफ आरके क्लासेस। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, क्या क्या अपन को पढ़ना चाहिए, उस विषय के बारे में सारे अपन बात करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, चैप्टर फर्स्ट की बात करें। चैप्टर फर्स्ट अपना है जीवों में जन्म, जो कि 2 नंबर का है। इसमें अपन टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है अपने पास में अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां आपने वैसे लगभग इसमें 10 विधियों के आसपास हैं अलैंगिक जनन की विधियां, लेकिन मेन फोकस जो देना है आपको, एक तो है द्विविभाजन, ठीक है, दूसरी है मुकुलन, तीसरी है अपने पास में बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन जो होगा सबसे मोस्ट है बेटा, इसमें बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें भी आप देखो तो कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, फिर जूस्पोर देख लीजिए। तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं अपने पास में। ज्यादा नंबर का चैप्टर है नहीं, लगभग मानो इसमें से हाफ नंबर 1 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात कर लें, इसमें कायिक जनन। कायिक जनन में भूज तारिका है, इसको देख लें ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं परागण की। परागण की जो क्रिया है वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं बेटा। ज्यादा अपन को चैप्टर है बहुत बड़ा है, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो देखना है। 2 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा है नहीं। ठीक है, मैं फिर बात करते हैं अपन दूसरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, जो कि 4 नंबर का है बेटा आपके, पुष्पीय पौधों में जनन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए टेपिटम के कार्य। टेपिटम जो है आपके, उसको आप रट जाना बिल्कुल से। देखिए टेपिटम के प्रकार हैं, 3 प्रकार की टेपिटम होती है, इसके कार्य हैं, ये सारी पूछेगा 100%। उसके बाद में आपके पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, किस प्रकार से होता है, ये चीज मेजर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ध्यान रखना। उसके बाद में बात करेंगे अपन बीजांड की संरचना। जो बीजांड की संरचना से 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा यहाँ से द्विनिषेचन व त्रिसंलयन। गांठ बांध लेना यहाँ से, ये मान लो 100% क्वेश्चन आने वाला है। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन। उसके बाद में भ्रूण कोष को देखना है, और परपरागण। परपरागण में वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में परपरागण को देखना है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना। और इसी तरह सभी जो वीडियो है, सभी विषय की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिलती हैं, तो एक बार उसको शेयर करें। उसके बाद में बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 है, 3 नंबर का चैप्टर है बेटा, मानव में जनन। है सिंपल बिल्कुल, पर पढ़ना अपन को पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें मात्र मैंने 3 टॉपिक लिए हैं, जिसमें अपन को 3 नंबर मिलेंगे। देखिए पहला टॉपिक है अपने पास में अंडाशय की ओतिकी। ओतिकी के बारे में पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, और जो अपन ने क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं, ये सारी क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन शुक्राणु की संरचना। संरचना सुन रहे हो ना, संरचना के बारे में पूछेगा, ये ध्यान रखना। संरचना 3-4 भागों में बटाव होता है। सिर,
गिरवा, हेड और पूंछ। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 की। छोटा सा चैप्टर है, 2 नंबर का है, जनन स्वास्थ्य की। जनन स्वास्थ्य के बारे में इसमें पूछ रहा है। इसमें केवल ये पढ़ जाना आप, यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं वो पढ़ना है आपको। और दूसरा है अपने पास में जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण की। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या अपन को उपाय किए जाते हैं, किस किस विधियों का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार की विधियां हैं, प्राकृतिक हैं, मानव द्वारा कृत्रिम हैं और सल्ले वाली हैं। तो इनको सबको आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 5वां चैप्टर आ रहा है आपके पास में, चैप्टर नंबर 5 है वंशागति व विविधता। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है बेटा ये। 5 नंबर में और फ्री फोकट के 5 नंबर देके जाता है ये, यूं मानिए। देखो, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास में मेजर, और मेजर क्वेश्चन पूछेगा आपके कहाँ से, द्विसंकरण से। द्विसंकरण को आप 100% लिख के ले लो ना कि यहाँ से द्विसंकरण से क्वेश्चन पूछेगा बेटा। पढ़ना तो है अपन को अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद में द्विसंकरण हो ही गया अपने पास में। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, उत्परिवर्तन की। उत्परिवर्तन में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 प्रकार के उत्परिवर्तन मैंने बताए थे असुगुणिता में। ठीक है, जिसमें से अपन को मेनली देखना है हंटिंगटन का कोलेरा रोग। ठीक है, उसके बाद में हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, और जैसे इसमें डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। और उसके बाद में बात करते हैं सहलग्नता व पुनर्योजन। ठीक है, और आप देख लेना लिंग निर्धारण भी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसकी, चैप्टर नंबर 6 की। 6 नंबर का चैप्टर है बेटा। 6 नंबर में से देखिए पूछेगा किसके बारे में। 6 नंबर में मेजर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 5th में से और 6th में से मेजर क्वेश्चन आने के आता है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से, मेजर क्वेश्चन जो आएगा अंगुली छापन। ठीक है, अंगुली छापन जो विधि है अपन जो डिटेल में पढ़े थे उसको एक बार फिर आप जाते हुए परीक्षा की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसको देखते रहना। पहली बात करें अपन किसकी, डीएनए का संगठन। जो डीएनए का संगठन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसका मॉडल है, इसके द्विकुंडली जो मॉडल है उसके बारे में अपन पढ़ना है। उसके बाद में बात करेंगे आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार पढ़ने अपन को 3 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और मेनली फोकस रखना है अपन को टीआरएनए पे। ठीक है, उंगली छापन होएगी, ये 100% आता। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा जीन अभिव्यक्ति से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अपन को पढ़ना है। उसके बाद में बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 7 की। 3 नंबर का चैप्टर है, और इसमें से अपन को बात तो क्या पढ़ना है, ओपेरेन का मॉडल। ओपेरेन का जो मॉडल है वो पढ़ना है। जैव विकास के प्रमाण है कि जैव विकास के प्रमाण किस किस प्रकार से मिले अपन को, वो सारे पढ़ना है। और इसमें समवर्ती अंग है, समजात अंग है, वो सारे अपन को पढ़ना है। ब्रिटेन का औद्योगिक मिलेनिज्म। ठीक है, वो चिड़िया थी जो काले रंग, सफेद रंग से काले रंग में बदल गई थी। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है। ये सारे टॉपिक अपन को, मात्र 4 टॉपिक हैं, 3 नंबर मिल जाएंगे अपन को, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 8 सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, और 4 नंबर देके जाएगा। रोग के बारे में बात करेंगे इसमें पूरी। पढ़ना है अपन को किसको, टाइफाइड है, मलेरिया है, एड्स हैं, और एंटीबॉडी की संरचना। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, एंटीबॉडी की संरचना पूछेगा आपसे, और इसके ड्रग्स व अल्कोहल के दुरुपयोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। आगे बात करेंगे अपन किसकी, चैप्टर नंबर 9 की, खाद्य पदार्थों में वृद्धि। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं। हमारे यहाँ पर
आरके क्लासेज में बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस चालू मतलब चल रही हैं। जो भी बंदा, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट यहाँ से कोर्स लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन कोर्स लेकर घर बैठकर पढ़ाई कर सकता है। मात्र 50% कोर्स फीस में अपन कोर्स देते हैं। देखिए, आ जाइए इधर, खाद्य पदार्थों में वृद्धि 3 नंबर का चैप्टर है। पशु प्रजनन की विधियां, ठीक है, पशु प्रजनन की विधियां अपन को देखनी है। पीसी कल्चर देखनी है, मत्स्य पालन, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उत्तक संवर्धन की विधियां हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, सूक्ष्म जीव। सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, ये ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किससे, गोबर गैस संयंत्र से। मल वाहित मल जो है, वाहित मल का उपचार 3 प्रकार से करते थे अपन, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। घरेलू क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, मतलब घर में सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस किस का निर्माण किया जा सकता है। जैसे दही बनाना, डोसा है, इडली है, ठीक है, ये सारे बनाना अपन को मतलब क्लास में अपन ने देख लिया था, ठीक है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मैं रमेश गुजर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आज बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 11, बायोलॉजी के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर नंबर 11, जैव प्रौद्योगिकी, 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें मोस्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में कहाँ से आने के चांस बनते हैं। पहला टॉपिक है अपने पास में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के एंजाइम, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। और आएगा क्या, आरी एंजाइम के बारे में पूछेगा आपसे, आरी एंजाइम, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेंगे अपन लाइगेज की, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ से मेजर क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर में आएगा पीबीआर 322। पीबीआर 322 का दूसरा नाम है अपने पास में पीयूसी टैग, ठीक है। फिर बात देख लेना आप प्रपोषी कोशिका को। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बायोरिएक्टर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बायोरिएक्टर और पीसीआर तकनीक, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में भी है पीसीआर तकनीक, उसके बारे में दोनों सेम है, यहाँ से देखिए। फिर बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 12 की, जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। जैव प्रौद्योगिकी का महत्व में बात कर लेंगे अपन किसकी, जीएमओ। जीएमओ में बीटी जीन, कृषि के क्षेत्र में उत्पाद जो हैं उसकी बात करेंगे, बीटी जीन, फ्लेवर सावर। फिर उसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना आप, इंसुलिन का निर्माण, मानव में इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार से होता है समझाइए। स्किड के बारे में पूछेगा, स्किड क्या है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के महत्व, ट्रांसजेनिक जो जंतु हैं उसके क्या क्या महत्व हैं, ये सारे अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है, एलिसा परीक्षण, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 13 की, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 13 है वो 4 नंबर का है। 11 से लेकर 14 तक के चैप्टर सारे 4 नंबर के हैं बेटा, और यहाँ से लगभग मानो 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सारे मेजर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसमें देख लेना आप अनुकूलन जैसे वो कंगारू किस प्रकार से वहाँ रहता है, उसमें अनुकूलन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिस्पर्धा, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। समष्टि वृद्धि मॉडल, ये 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, समष्टि वृद्धि मॉडल, ठीक है। मृदा के बारे में पढ़ना है,
बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 अपने पास में पारिस्थितिकी तंत्र 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और है कुछ नहीं इसमें अपघटक, मेजर क्वेश्चन आएगा अपघटक का, ये ध्यान रखिए। खाद्य श्रृंखला व जाल, खाद्य श्रृंखला व जाल यहाँ से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी, जीव जैव संख्या के पिरामिड, पिरामिड में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसमें उल्टा बनता है, किसमें सीधा बनेगा, वो सारा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह दक्षांश का नियम, एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा जाती है तो केवल उपयोग कितना होता है, 10% उसका उपयोग होता है बेटा, ठीक है। बात कर लेते हैं 15 नंबर, चैप्टर नंबर 15 मात्र 2 नंबर का है, ठीक है। और इसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसका नाम अपने को देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें पढ़ना है अपन को रिवेट पोपर परिकल्पना। उसके बाद में विदेशी जातियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ है, और पढ़ना है अपन को बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट जो चैप्टर है अपने पास में 16 पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। पर्यावरण के मुद्दों में कुछ नहीं है, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल। प्रदूषण के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। पहला अपन को पढ़ना है किसको, वायु प्रदूषण के स्रोत, कहाँ कहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर जल प्रदूषण पढ़ के जाना है, फिर जैव आवर्धन है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव है, चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन मतलब जो वनस्पति हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में आंदोलन हुआ था खिजड़ली गांव में, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके चैप्टर हैं पूरे, और यहाँ से सारे मेन चैप्टर मेन टॉपिक मैंने बताए हैं, ठीक है। इनको सबको पढ़ के जाना और 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। धन्यवाद।